हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स दी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बेबी के बारे में। बेबी पूरा दिन अच्छे से सोता है, अच्छे से खेलता है, पर जब भी रात आती है और हमारा सोने का टाइम होता है तब उसका दिन निकलता है। वो इतना अच्छे से जागता है, पूरी रात नहीं सोता है, ना वो खुद सोता है ना हमें सोने देता है। ये कई सारे सवाल हर एक पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं। स्पेशली 0 to 3 मंथ में जो बेबी का जो टाइमिंग है, ये 3 मंथ का, उसमें बेबी को सोने की आदत जो है वो पूरा दिन होती है, बट अचानक से ही रात होती है और क्या हो जाता है पता नहीं चलता। वो रात में पूरा जागता है, अच्छे से खेलता रहता है या फिर आवाज़ करता रहता है, खुद नहीं सोता, हमें भी नहीं सोने देता, या फिर हम सोने की ट्राई करते हैं तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेबी को रात में अच्छे से किस तरह से सुलाए, या फिर बेबी रात में जो है वो 1 या 2 बार ही उठे और हमारी जो पूरी नींद है, पूरे दिन का जो थकान है, वो रात के नींद में अच्छे से किस तरह से उसको भगाया जाए। बेबी रात में जागता क्यों है, वो अच्छे से नींद क्यों नहीं लेता है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है भूख लगना। बेबी जब भी भूखा होगा, उसका पेट खाली होगा, तो वो बिल्कुल ही नहीं सोएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। आपका बेबी पूरा दिन सोता है या फिर पूरी रात सोता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी उसका पेट खाली होगा वो नहीं सोएगा। आप एक बार ज़रूर चेक कर लो, आपके बेबी का पेट खाली तो नहीं है या फिर उसे भूख तो नहीं लगी है, इसीलिए वो सो नहीं रहा है, रो रहा है, या फिर आपको इरिटेट कर रहा है रात में, या फिर आपको अच्छे से नींद नहीं लेने दे रहा है। तो ये सारी बातें होती रहती है, मैंने भी फील की है, आप लोगों ने भी फील की होगी, या फिर आप लोग फील कर रहे होंगे। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए आपके बेबी का टमी जो है वो खाली तो नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने 2 घंटे पहले ही उसको खिलाया था। नॉर्मली हमें डॉक्टर ने बोला है कि 2 घंटे के बाद बेबी को वापस दूध पिलाना है, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक बेबी का जो पैटर्न है वो अलग होता है। अगर मैं बोलूँ मेरा बेबी 2 घंटे में ही मैं उसे दूध पिलाती हूँ और आपके बेबी के साथ कंपेयर करूँ, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के टाइम में पी करता है। कोई बेबी होता है उसकी डाइजेस्टिंग सिस्टम स्ट्रांग होती है, वो मिल्क है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कोई बेबी है उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम स्लो है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा डाइजेस्ट करने में। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक दूसरे के बेबी को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि आपके बेबी ने 2 घंटे में दूध पिया है तो मैं भी अपने बेबी को 2 घंटे में दूध पिलाऊंगी, या फिर कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकते कि हर एक बेबी को 2 घंटे में ही दूध पिलाना है। तो बेबी को जब भी दूध की ज़रूरत है, आपको खाना देने की ज़रूरत है, तब उस टाइम पे आपको उसे मिल्क पिलाना चाहिए, ताकि बेबी का जो भूख है, उसका जो टमी है वो शांत हो जाएगा और बेबी आराम से सो जाएगा। अगले पॉइंट पे बात करें तो मिल्क सप्लाई। आप नॉर्मली कई सारी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि पूरा दिन उसका मिल्क सप्लाई होता है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो पूरा दिन का जो ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क का सप्लाई होता है वो अच्छा होता है, यानी कि बेबी को आराम मिलता है, वो पूरा पेट भर जाता है, उतना होता है। बट पूरा थक जाता है बॉडी, तो रात के टाइम में जो मिल्क सप्लाई है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिनकी वजह से पूरा बेबी का जो पेट है वो भरता नहीं है और थोड़ी थोड़ी देर में वो उठता रहता है। कई सारी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए आपका बेबी अगर रात में स्टार्टिंग पीरियड में 3 या 4 बार उठता है, तो मिल्क सप्लाई आप उसे दे पा रहे हो कि 3 या 4 बार उठता है, उसमें बेबी का जो टमी है वो फुल हो जाए।
अगर आपका मिल्क सप्लाई कम है रात के टाइम में तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से बात कीजिए और मिल्क सप्लाई रात के टाइम में बढ़े इस तरह से कुछ मेडिसिन देंगे आपको, या फिर मिल्क में डालकर पाउडर पीने के लिए देंगे। तो ये पॉइंट पे आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि रात में बेबी अगर ज़्यादा टाइम जागता है या फिर सोता ही नहीं है कंटिन्यू 1-1 घंटे या फिर 2-2 घंटे तक वो ब्रेस्ट मिल्क लेता रहता है, फिर भी उसको अच्छी आराम से नींद नहीं आती है, हर आधे घंटे में उठ जाता है, तो उसका टमी कहीं ना कहीं खाली रह जाता है। उसका जो मिल्क का रिक्वायरमेंट है उसने प्रॉपरली मिला नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा जागता रहता है। अगली प्रॉब्लम है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग हड़बड़ी में उसे खाना खिला देते हैं और बेबी सो गया है तो डायरेक्टली उसे सुला देते हैं, या फिर सोने वाला होता है तो डायरेक्टली झूले में डाल के 2-3 बार झुलाते हैं और बेबी आराम से सो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद बेबी अचानक से उठता है और रोने लगता है। उस टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं कि बेबी अभी तक सोया नहीं था और हमने डायरेक्टली उसे झूले में डाल दिया है, बर्प नहीं करवाया है, बिना बर्प करवाए ही हमने अपने बेबी को सुला दिया है। इसमें क्या होता है, अगर आपने बर्प करवा लिया होता तो फिर बेबी ने जो मिल्क के साथ अंदर हवा ली थी वो डकार के थ्रू निकल जाती है और बेबी को आराम मिलता है। पर आपने बर्प नहीं करवाया, वो हवा पेट के अंदर ही रह गई है और आगे चल के बेबी को गैस का प्रॉब्लम कर रही है, और जो प्रॉब्लम है गैस का वो बेबी को कभी आराम से सोने नहीं देगा। तो फिर आपको आफ्टर मिल्क बेबी को बर्प करवाना ज़रूरी है। बिना बर्पिंग किए आप अपने बेबी को अगर सुला देंगे तो बेबी को आगे चल के गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसने अच्छे से डकार नहीं ली होगी, हवा बाहर नहीं निकलेगी, वही हवा अंदर ही रहेगी और बेबी को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करेगी, बेबी को अच्छे से सोने नहीं देगी। दूसरा एक रीज़न अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो वो है डायपर। बेबी का अगर आप क्लॉथ डायपर पहना रहे हो या फिर नेपी पहना रहे हो या फिर डायपर यूज़ कर रहे हो, अगर नेपी पहना रहे हो तो आपको हर टाइम पे चेक करना रहता है कि बेबी ने नेपी गीली की है तो हमें डायरेक्टली चेंज करना है। उस टाइम पे आपको क्या होगा, आपने नेपी चेंज करने के लिए बेबी को उठाना है, ड्राई नेपी है उस पर रखना है, उसको टाई करके वापस अच्छे से झूले में रखना है या फिर बेड में रखना है। अगर उसके सोने के बीच में थोड़ा गैप हो गया उस टाइम पे वो खेलने लगता है और फिर जल्दी से वो सो नहीं पाता है। अगर आप क्लॉथ डायपर यूज़ कर रहे हो या फिर डायपर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपको हर 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में आपको चेक करना है। स्टार्टिंग के टाइम में बेबी बहुत ज़्यादा पी करता है या पोटी करता है तो उस टाइम पे बेबी को इरिटेशन हो रहा है, वो रात में रोना शुरू कर देता है या फिर डिस्कम्फर्ट फील करता है तो उसे नींद नहीं आती है, तो डायपर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए उसने बहुत ज़्यादा गीला नहीं किया है या फिर उसने पोटी नहीं की है या फिर हम कपड़े की नेपी पहनाते तो वो गीली नहीं की है। तो उस टाइम पे भी बेबी की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, वो रात में वो अच्छे से सोएगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग बिल्कुल नहीं नोट करते हैं वो है एनवायरनमेंट। मैं यहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नहीं बोल रही हूँ, वो बेबी को इफ़ेक्ट करता है, बट स्पेशली अगर हम लोग 0 to 3 मंथ के बेबी को देखा जाए तो वो जब मम्मा के टमी से बाहर निकलता है तो अंदर का और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में बोल रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है और उसको सेट होने में नॉर्मली 3 मंथ लगते ही है। हम अगर हमारी बात करें तो हम अगर एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें वहाँ के सब जगह पे हमें सेट होने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 मंथ लगते हैं हर एक एरिया को जानने के लिए। तो बेबी 9 महीने एक पोजीशन में एक ही एनवायरनमेंट में रहा है, मम्मा के टमी में रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा काम था, कोई आवाज़ नहीं थी, वहाँ वो पानी के बीच में रहता था, हिलता डुलता था। ऐसा नहीं है कि सडनली बाहर आके उसने इस तरह से सारी प्रोसेस करना स्टार्ट कर दी है। वहाँ पे उसे बहुत कम स्पेस मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट था, और वो जब बाहर आता है तो बाहर का एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। अब वो इस तरह से सिकुड़ के नहीं रहता है, अब वो अपने हाथ और पैर इस तरह से खुले करके सोता है। यहाँ पे भी उसको ये एनवायरनमेंट की बात हो रही है
उसको बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही है क्योंकि मम्मा के टमी में पूरा डार्क एरिया में वो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है क्योंकि मम्मा के टमी में तो उससे कोई साउंड इफ़ेक्ट करता है, हर एक साउंड हम जो बोलते हैं वो सुनता है, बट उसके पास जो फिल्टर होके साउंड जाता है वो इस तरह का होता है, और यहाँ पे बाहर आके बहुत ज़्यादा साउंडी एरिया है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो हम लोग नोट नहीं करते हैं, तो वो ये सारे एनवायरनमेंट के पॉइंट है, वो हमें बहुत अच्छे से नोट करना चाहिए। बेबी को इस एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही। तो हम लोग अगर ये सारी प्रोसेस को अच्छे से जल्दी से समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो बेबी को समझने में हम कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम अपने बेबी के सारे पॉइंट को समझ पाएंगे। मेरे बेबी का जो भूख का रिक्वायरमेंट था उसको मैंने अच्छे से समझ लिया था पहले 20 दिन में ही। फिर उसके नेपी चेंज करने में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि उसका फेस का एक्सप्रेशन एक फिक्स एक्सप्रेशन था उसका, तो हमने वो समझ लिया था कि ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब उसको नेपी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग डायरेक्टली नेपी चेंज कर देते थे, या फिर उसको कोई गैस का प्रॉब्लम था तो वो तो हम लोग मसाज करके हर रोज़ मसाज उसको देते थे। मसाज के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाते थे। मैंने उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है मसाज का। 0 to 3 मंथ में आप अपने बेबी को किस तरह से मसाज करोगे और 3 to 6 मंथ में किस तरह से मसाज करोगे, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें मसाज में और जो एक्सरसाइज साथ में करवाते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट करना है। जिस तरह से आपका बेबी ग्रो होता जाता है, एक्सरसाइज में आप लोग चेंज करते जाओगे तो वो भी आपके बेबी को काफ़ी आराम देगा। उसका जो सारा बॉडी का सिस्टम है वो एकदम ही फ्री हो जाएगा और आपका बेबी बहुत ही अच्छी नींद लेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, उसको हमें स्टार्टिंग में समझना है। 0 to 3 मंथ में बेबी को अगर रात में अच्छे से पूरी रात सोने के लिए हमें कंफर्टेबल फील करवाना है, तो ये सारे पॉइंट को हमें समझना होगा। आपके ध्यान में और कोई पॉइंट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, हम वो यहाँ पे वीडियो में बोलेंगे, ताकि और जो न्यूली पेरेंट्स है उसको हम लोग हमारे थ्रू ये आपकी बात पहुँचाएंगे, ताकि आपने जो प्रॉब्लम फेस की है वो हमारे न्यू पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहे बेल को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय विथ योर बेबी।